गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कॉमर्स हाउस वंस अगेन। आइए दोस्तों, आज जो हम लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस ऑफ एडमिशन ऑफ। तो स्टार्ट करने से पहले आज एक छोटा सा थॉट लेकर स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, ये अपने सामने एक मान है, अपने लॉर्ड शिवा का पिक्स डाला हुआ है। छोटा सा मोरल स्टोरी है, आप उसको देखेंगे तो शायद आपको फायदा होगा। अब शंकर जी और पार्वती जी ने डिसाइड किया कि चलिए एक बार धरती का भ्रमण कर। भ्रमण करते करते आए तो देखा एक भिखारी है जो कि काफी लाचार है और काफी दुखी। और देखा कि ये जो भिखारी है भगवान शिव का परम भक्त। अब पार्वती जी को दया आया और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये आपका परम भक्त होने के बावजूद भी गरीब है। तो पार्वती जी ने शंकर जी से रिक्वेस्ट किया, क्यों ना इसे इन्हें आप की, ताकि ये जाए, ये दर दर भटकना। तो भगवान शिव ने कहा कि हर चीज का एक समय होता है और हर चीज का एक किस्मत होता है। तो फिर भी पार्वती जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप एक बार दे के तो देखिए। तो भगवान शिव ने कहा, चलिए आपकी ये इच्छा भी हम पूरी कर देते। उन्होंने रास्ते में एक सोने का ईंट रख दिया, जिस रास्ते से ये भिखारी जा रहा है। अब ये जाते जाते भिखारी जाए जा रहा है और रास्ते में जैसे ही ये सोने की ईंट के पास पहुंचता है, सोचा तो आंखें बंद करके कैसे चलते हैं, आई क्लोज करके कैसे चलते हैं वो देखा जाए। और उसने आई क्लोज करके चलना शुरू किया और इस सोने की ईंट को भगवान शिव ने क्या कहा, देखो मैंने बोला था ना। ये मोरल स्टोरी देने का मतलब आज ये था कि हम और आप दोनों लगे हुए हैं और इस चैप्टर को फिनिश करने में। क्लियर। अब क्या है कि हम लोग के पास एक ये ऑप्शन है कि हम वीडियो को स्किप। ठीक है, तो मेरा अनुरोध ये है कि अगर आप नहीं देखते हैं, देखिए। अदरवाइज अगर आप देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अदरवाइज ऐसा ना हो, आप कॉन्सेप्ट को तो पढ़ते हुए आ रहे हो और बीच में मेन जो वीडियो है वो आपका स्किप हो जाए, आपके सोने। आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज के लेक्चर और मैटर को डिस्कस करते हैं। आइए, आज जो हमको पढ़ना है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। वो देखते हैं क्या क्या बातें हैं। पहले थ्योरी, आइए एक बार थ्योरी को रीड करिए। कह रहा है टू वे ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर। अगर किसी फॉर्म में न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो आपने चार काम कर लिया हुआ है। पहला, पीएसआर को एडजस्ट कर लिया। दूसरा, गुडविल का वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट कर लिया। तीसरा, आपने रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट कर लिया। और चौथा आपने क्या कर लिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या पास्ट प्रॉफिट को आपने कर। आज का जो टॉपिक है पांचवा नंबर, वो कहता है अगर किसी क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है कि पार्टनर का कैपिटल भी एडजस्ट होगा, तो देखते हैं। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, इनकमिंग पार्टनर्स के बेस पे पुराने पार्टनर का। सबसे पहले हमको क्या करना है, चार पांच स्टेप दिया हुआ है। कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ये एडजस्टेड कैपिटल वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, का मतलब आप एक बार समझ। एडजस्टेड कैपिटल ये बोलता है जो भी उनका ओल्ड जो कैपिटल होगा उसमें से आपको इन चारों के हिसाब से, पीएसआर में तो कुछ नहीं होगा, गुडविल, पीएल और पास्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद ये 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर में जो भी आइटम आपने किया है, डेबिट क्रेडिट, गुडविल का, प्रॉफिट एंड लॉस का रिवैल्यूएशन पे, एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट का, वो जो डेटा आएगा वो एडजस्टेड कैपिटल इसका ओल्ड पार्टनर। ध्यान से हमको देखना है, यहाँ पे जो बात है इसकी बात कर रहा है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल की बात कर रहा है, ना कि पुराना कैपिटल। क्लियर है। स्टेप 2 में आपको करना क्या है, टोटल कैपिटल जो निकलेगा
इसके बेस पे निकालना है, हमने डिसाइड ही किया है कि न्यू पार्टनर के बेस पे। तो नया पार्टनर जितना कैपिटल लेके आया है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल को आप रेसिप्रोकल कर दोगे प्रोपोर्शनेट ऑफ शेयर ऑफ न्यू। सो दैट मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले, तो न्यू पार्टनर 1 लाख रुपया के लिए लेके आ रहा है कैपिटल, और उसका शेयर 1/5 है, 1/5। तो हमारे पास टोटल कैपिटल कैसे होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, 1 लाख को उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो 5/1, यानी कि हमारे केस में टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म 5 लाख। क्लियर है? इसके बाद बोल रहा है डिवाइड द टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट से। अब ये 5 लाख का जो प्रॉफिट कैपिटल बन के आया, तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक बार डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन न्यू कैपिटल एंड एडजस्टेड। अब लेट सपोज दैट, मान लेते हैं मिस्टर ए और बी हैं, और इन लोगों का ए का एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल सपोज दैट 1.5 लाख बनता है, और बी का हो सकता है एडजस्टेड कैपिटल लाख बनता है। तो हमारे पास ये जो है, मान लेते हैं कि बराबर से साझेदार थे, 1/5 के लिए आया सी, तो हमारे पास 5 लाख का कैपिटल बन गया। अब 5 लाख में ए और बी का कितना रेशियो बनेगा, अब 2:1 हम मान लेते हैं, 2:1 हम मान लेते हैं। तो 1 लाख तो ये इसका बना तो ए का हिस्सा बनेगा 2 लाख, बी का हिस्सा बनेगा 2 लाख, और सी का तो 1 लाख है ही। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि डिफरेंस कैलकुलेट करिए आप। डिफरेंस का मतलब ये 2 लाख नए हिसाब से बन रहा है, और इसका पूंजी है कितना, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल 1.5 लाख। मतलब ये है कि ये 50,000 मिस्टर ए और लेके आएंगे। अब बी का कंपेयर करके देख सकते हैं। बी का देखेंगे तो 2.5 लाख है, और इसका 2 लाख ही कैपिटल रखना है, तो इसको 50,000 रुपये। देखिए, एडजस्टमेंट यही है और कुछ नहीं है। एडजस्ट द डिफरेंसेस थ्रू कैश। ऐसा भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहेगा, या तो कैश में पे कर दीजिए, या आप करंट अकाउंट से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर रिक्वायर्ड करता है तो करंट अकाउंट का मतलब कैपिटल अकाउंट से निकाल के पैसा करंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट आप कर देंगे। सिंपल सा चीज है। स्टेप 1 क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, टोटल कैपिटल निकालना है नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से उल्टा करके, शेयर होगा ऐसे आप। उसके बाद नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से टोटल कैपिटल में सबका हिस्सा निकाल लेना है। अब उसको चौथे स्टेप में आप कंपेयर कर लेना है। किससे कंपेयर कर लेना है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल का न्यू से। क्लियर है? और स्टेप 5 में आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1। ऐसा भी हो सकता है किसके बेस पे, नए पार्टनर के बेस पे भी आप निकाल। दूसरा ऑप्शन ये है कि पुराने पार्टनर्स के बेस पे भी निकाला जा सकता है, कैलकुलेटिंग न्यू कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड। ठीक है, कंबाइंड मतलब ए और बी का जो भी एडजस्टेड आएगा उससे कैलकुलेट द एडजस्टेड। ये एडजस्टेड का मतलब मैंने आपको बता दिया हुआ है। एडजस्टेड का मतलब जो भी पुराना कैपिटल था उसमें एडमिशन के टाइम पे जो भी गुडविल रिवैल्यूएशन और पास्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगा पुराने पार्टनर का, वाला को टोटल कर लीजिए। टोटल कैपिटल की क्या होगा, कंबाइंड एडजस्टेड ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, है ना। मतलब पुराने लोगों का सारे कैपिटल को जोड़ दीजिए, और दोनों जो भी पुराने लोग का पार्टनर का शेयर है उसको रेसिप्रोकल कर। यहाँ पे नए पार्टनर के बेस पे था, यहाँ पे पुराने पार्टनर। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना होगा, टोटल कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनेट ऑफ न्यू। क्लियर है? तो एक बार एग्जांपल आप देखेंगे, तो ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, आप एक बार इसको थ्योरी में रीड करेंगे, और एक एग्जांपल हम देखेंगे इसके बेस पे, और इसको समझ। आइए एक इलस्ट्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं और का कोशिश करते हैं।
आइए इलिस्ट्रेशन को रीड करिए एक बार केयरफुली। ए एंड बी आर पार्टनर इन शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो उनका पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे एक बार वर्किंग कर लेते हैं। ए बी क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3/5 एंड 2/5। कह रहा है द कैपिटल ऑफ ए एंड बी रिमेनिंग आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है एडजस्टमेंट। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए क्वेश्चन इस तरह फ्रेम किया हुआ रहता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पीछे का आपका गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। ये सब एडजस्टमेंट करके दिया हुआ है। आफ्टर एडजस्टमेंट आर 80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि स्टेप 1 आपको निकाल के दिया हुआ है 80,000 और 60,000। क्लियर है? ये काम हो गया अपना स्टेप 1 का। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर हु कंट्रीब्यूट 35,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, तो सी जो आया नया पार्टनर वो कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। और कितना कैपिटल लेके आया? 35,000। क्लियर है? तो 35,000 वो लेके आया। तो स्टेप नंबर 2 में अगर हम बात करें, कह रहा है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। इस केस में क्या होगा? हमारे पास कैपिटल कितना है? 35,000 और 1/5 के लिए है, तो उसको उल्टा करोगे तो आप क्या होगा? 5 डिवाइड बाई 1, यानी कि 1,75,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल हमारा निकल गया 1,75,000 क्वेश्चन के बेस पे। कह रहा है कि 1/5 शेयर प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ ए एंड बी। तो जो भी ये 1/5 गेन किया है वो बराबर बराबर किससे? ए और बी से। क्लियर है? तो एक बार यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हटाते हैं और यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं हम। ये कह रहा है कि 1/5 का आधा किससे? ए से। तो 1/5 का आधा कितना हो जाएगा? 1/10। क्लियर है? 1/5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1/10 ए से निकल गया और 1/10 बी से निकल गया। इन लोगों का बचा कितना बैलेंस? इन लोगों का जो बैलेंस बचा प्रेस करके देख लीजिए। 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, हाउ मच? 10। तो 6 माइनस 1, 5/10। क्लियर है? इसका 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 10, हाउ मच? 10। 4 माइनस 1, 3 डिवाइड बाई 10। क्लियर है? तो हम ये बात करते हैं, तो अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई 10 एंड 1 डिवाइड बाई 5, तो ये इक्वलाइजेशन में नहीं है, बेस बराबर नहीं है, तो इसको इक्वलाइज कर देते हैं 2/2 से। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10 एंड 2 डिवाइड बाई 10। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 5, 3 और 2। क्लियर है? 5:3:2। अब थर्ड नंबर स्टेप में आइए, कहता है डिवाइड द टोटल कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टोटल कैपिटल को नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। आइए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, अब मेरे पास जो कैपिटल कितना आया है? 1,75,000। अब इसको क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। ए का कितना होगा, बी का कितना होगा और सी का कितना होगा। हम ये स्टेप नंबर 3 कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो 1,75,000 में 5/10 किसका हिस्सा है? ए का। 1,75,000 में 3/10 हिस्सा किसका है? बी का। और 1,75,000 में 2/10 हिस्सा सी का रहेगा। तो आप निकाल के देखेंगे, ये आएगा 87,500 और ये आएगा 52,500 और ये आएगा आपका 35,000। तो दिया है, इसी के बेस पे तो हमने निकाला। ये टोटल आप एक बार करके देख लीजिए, 1,75,000। क्लियर है सर? अब कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंसेस बिटवीन न्यू कैपिटल एंड एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल। न्यू कैपिटल और एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल का आप डिफरेंस निकालिए। चलिए सर, ये है न्यू कैपिटल और हमारे पास एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितना था? क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000 और 60,000। तो यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे इनका 60,000। ये स्टेप नंबर 4 चल रहा है। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा वो देख लीजिए एक बार। ये डिफरेंस जो है ये आ जाएगा आपका 7,500। क्या हो गया? शॉर्ट हो गया या
कम है, अभी कम है इसका 7,000, ये और एक क्या करेगा, लेकर आएगा। इसका देख लीजिए, इसका 7,500 एक्स्ट्रा है, तो ये वापस लेके जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है स्टेप 5 में एडजस्ट द डिफरेंसेस थ्रू कैश। अब क्वेश्चंस में जैसा रिक्वायरमेंट होगा तो क्वेश्चंस अपने पास देख लीजिए क्या कह रहा है, क्या कैश लेके आने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो कैश में लेकर आने के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा है, तो कैश में लेके आएगा कौन, ए। तो एंट्री कर देते हैं जर्नल एंट्री, तो सिंपल सा जर्नल एंट्री है स्टेप 5 का। स्टेप 5 में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, चेक से लेके आएगा तो चेक लिख देंगे कितना, 7,500 टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 7,500। और दूसरा एंट्री क्या होगा, बी के केस के लिए वो वापस लेके जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, बी कैपिटल अकाउंट 7,500 टू कैश, कितना, 7,500। सर, तो ये बातें जो हो गई ये ऑप्शन नंबर 1 के बेस पे, होप्स आपको ये समझ में आया हो। अब इसी क्वेश्चंस को, ये वाला जो क्वेश्चंस है, अगर इतना बात आपको समझ में आता है तो सेकंड ऑप्शन भी इस क्वेश्चंस के बेस पे कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं आंसर का, ये स्टेप मैंने किया हुआ है, आप ले लो, मैंने स्लो कर दिया हुआ है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर हम इसको मिटा के और सेकेंड ऑप्शन को इस पे हम लगाते हैं। क्लियर है, चलिए आइए, अगर आपने कर लिया होगा तो इसको हम अरेंज करते हैं और इसी क्वेश्चंस को हम ऑप्शन नंबर 2 पे अप्लाई कर दे रहे हैं। क्लियर है, चलिए आइए एक बार, ये कह रहा है कि अगर मान लेते इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा सा, और ये कह रहा है कि ये वाला पोर्शन गायब कर देते हैं। ठीक है, सी जो पार्टनर है वो एक 35,000 का हिस्सा हम ये काट दे, क्वेश्चन में मान लेते हैं नहीं दिया हुआ है 35,000, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम ये किसके बेसिस पे, एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कर देते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एडजस्टेड कैपिटल अपने पास तो निकल के दिया ही हुआ है, क्लियर है, और हमारे पास ये वाला सारा आइटम भी निकाल के दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है इस केस में, हमको सिंपल केवल एडजस्टेड जो कैपिटल है वो हमको, ये टोटल कैपिटल सेकंड वाले ऑप्शन से आइए, यहाँ पे इसका लैंग्वेज अब पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, तो कितना है मेरे पास, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल हम निकाल लेंगे 80,000 प्लस 60,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना हो गया 814, 1,40,000। ठीक है सर, चलिए अब कह रहा है स्टेप 2 में कह रहा है टोटल कैपिटल किसके बेस पे होगा, ओल्ड पार्टनर के बेस पे होगा। तो ओल्ड पार्टनर के बेस पे अगर हम बात करें तो एडजस्टेड कैपिटल कितना है, अब जो 1,40,000 है, 1,40,000 है, 1/5 हिस्सा तो कौन लेके चला गया, सी। अब बचा कितना, 4/5, तो 4/5 हिस्सा है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 5 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो 5 डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,75,000। क्लियर है, 1,75,000 हो जाएगा। अब न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना होगा, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाल लीजिए, 1,75,000 का 1/5, 1,75,000 गुने 1/5, कितना, हाउ मच, 35,000। तो ये भी निकल के आ गया। तो क्वेश्चन में जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। होप सो आपको ये सारी बातें अगर समझ में आ गई होगी, तो आप सारा का लेक्चर चैप्टर 3 का 6 लेक्चर हम लोगों ने किया, और पहले से लेके आखिरी तक एक बार आइए, एक बार हम समअप कर देते हैं आपको चैप्टर को फिनिश करते हुए। हमने क्या क्या देख लिया एडमिशन्स में, या एक बार पूरा चार्ट देख लेते हैं हम पार्टनरशिप फिर से कर रहे हैं, तो पीछे का डिस्कस नहीं करेंगे। पार्टनरशिप में हम लोगों ने एक तो फंडामेंटल वाला चैप्टर कर लिया है, फंडामेंटल, क्लियर है। उसके बाद हमने किया पीएसआर का चेंजेस। तीसरा चैप्टर अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 3, जो ये करंट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, और जिसमें था एडमिशन। ठीक है, एडमिशन्स में हमने 6 लेक्चर किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इन सबों में हमने क्या क्या देखा वो एक बार देख लीजिए। हमने फंडामेंटल चीजों को पढ़ा, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने
पीएसआर के एडजस्टमेंट को करना सीखा। थर्ड में हमने गुडविल का काम किया। फोर्थ में हमने रिवैल्यूएशंस को एडजस्ट किया। फिफ्थ में हमने पास्ट प्रॉफिट को एडजस्ट किया और सिक्स में हमने कैपिटल को एडजस्ट किया। क्लियर है दोस्तों? तो इस हिसाब से आपका एडमिशन का चैप्टर फिनिश होता है। आप जिस भी राइटर से पढ़ रहे हो, हम प्रेफर करेंगे आपको कि आप मिस्टर डीके गोयल के बुक्स को रेफर करें, डीके गोयल। और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, या आपको और भी हम सेंटर प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप फेस टू फेस भी बैच लेना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा उसके बाद से एड्रेस आपको मेंशन है वहां पे। क्लियर है? आप तब तक, जब तक लॉकडाउन है तब तक इतना से काम चलाइए, बाकी चीजें हम करेंगे। क्लियर है? तो अगले चैप्टर में हम, जो चैप्टर 4 होगा, उधर हम रिटायरमेंट और डेथ की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आपके साथ एक रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज कर दीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। होप सो आपको पूरा का पूरा हम सिचुएशन प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।